हुकूमत पंजाब ने ईद पर 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्ता और इतवार की छुट्टी शामिल करके ईद पर 5 छुट्टियां होंगी। 6 दिन काम करने वाले दफातर में ईद पर 4 छुट्टियां होंगी। 6 दिन काम करने वाले दफातर में इतवार शामिल करके 5 छुट्टियां होंगी। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से कैसर खोकर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बताइएगा कैसर, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ईद पर सरकारी मुलाजमीन के लिए छुट्टियों को ऐलान किया है। 10 अप्रैल से लेकर जो है 11, 12 3 छुट्टियां होगी, जहां 5 दिन काम होता है और हफ्ता इतवार शामिल करके 5 छुट्टियां ईद पर हो जाएंगी। और जहां 6 दिन हफ्ते में काम होता है वहां 10, 11, 12, 13 छुट्टियां होगी, यानी कि बुध, जुमरा, जुमा और हफ्ता 4 छुट्टियां और इतवार की शामिल करके 5 छुट्टियां। इस तरह मजमूई तौर पर सरकारी मुलाजमीन को ईद पर जो है वो 5 छुट्टियां दी गई हैं, और ताकि वो अपने प्यारों के साथ ईद मना सके। ये छुट्टियां 10 अप्रैल बुध से शुरू होगी और इतवार तक चलेगी। जी, हुकूमत पंजाब ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। तकरीबन होंगी। इस हवाले से कैसर खोकर हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे के नाकस इंतजामात, ईद अपनों के साथ गुजारना कड़ा इम्तिहान बन गया। ईद अपनों के साथ करनी है तो टिकट वक्त पर बुक करवानी होगी। ईद से कबल तमाम ट्रेनों की 9 अप्रैल तक की बुकिंग फुल हो गई। ईद के 3 रोज मुतल्लिक एडवांस बुकिंग जारी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेलवे के नाकस इंतजामात, ईद अपनों के साथ करना अब कड़ा इम्तिहान बन चुका है। बुकिंग मुकम्मल हो गई है। ईद अपनों के साथ करनी है तो टिकट वक्त पर बुक करना होगी, वरना मुश्किलात में पड़ सकते हैं। और ईद से कबल तमाम ट्रेनों की 9 अप्रैल तक की बुकिंग फुल हो गई है। ईद के 3 रोज से मुतालिक एडवांस बुकिंग जारी है। इसी हवाले से अवैस अली हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद अपनों के साथ करना कड़ा इम्तिहान बन चुका है। रेलवे नाकस इंतजामी अंबूर जो है अब वो मुसाफिरों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। एडवांस बुकिंग के लिए फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं और टिकट लेने के लिए यहाँ पर मुसाफिर जो हैं अब वो खवार हो रहे हैं, और बुकिंग करवाने में भी मुसाफिरों को जो है अब वो मुश्किलात का सामना है। कुछ यहाँ पर हमारे साथ मुसाफिरों से जानते हैं। अच्छा, कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं? और मसाले में घंटा खुलता है यहाँ। मैं परदेसियां वापस जाना है, काम नहीं मिला। 1900 कराया, मेरे को 1900 कराया, सुनिया टिकट बढ़ गई तो परेशान हो गया। तो कराया लिख के 50-100 को बता छे। जी बिल्कुल, घंटों जहां पर जो लाइनों में खवार हो रहे हैं परदेसी जो ईद अपनों के साथ करना चाहते हैं। अच्छा, कितनी देर से आप यहाँ पर खड़े हुए हैं? टिकट नहीं मिला? घंटा हो गया खड़े हुए, मगर 1 घंटे से तकरीबन 6 काउंटर लिखे हुए हैं। 1 काउंटर चल रहा है, बकाया काउंटर पे कोई आदमी नहीं है। ये वजीर आजम जो कोई भी है, ये क्या कर रहे हैं? इधर क्या हो रहा है स्टेशन पे? एक भी आदमी वो काम ही वो सही नहीं कर रहा है, बातें इसकी खत्म नहीं हो रही। आज बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर स्टाफ भी कम है और लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और कुछ और मुसाफिर अच्छा, हमें बताइएगा कितनी देर से खड़े हैं, किन मुश्किलात का सामना? 1 घंटे से सर ज्यादा हो गए हम यहाँ पे खड़े। सारे काउंटर खाली है, कोई बंदे इधर ड्यूटी नहीं कर रहा, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई निज़ाम है। और पहली बात जो मेरा गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त है कि इनको कम से कम बात करने का तमीज़ तो सिखाए। इनमें बिल्कुल तमीज़ ही नहीं। आप जाओ वो सीधे मोबाइल ही नहीं करते। अभी मैं उधर गई, वो काउंटर पे मोबाइल में लगे हुए, मेरे साथ बात ही नहीं, ना कोई रहनुमाई दे रहे। उधर गई, वो कह रहे सीट एडवांस होती नहीं बुकिंग, तो मैं भी वापस चला जाता, फिर और बंद दिन बाद इधर से हो जाती है। 1900 कराया है, मैं परदेसी 1900 ले आए हैं। आज सुनिया कराया बढ़ गया, मैं परेशान हो गया। तो ना यकदम ईद के मौके इन्होंने तो बेइंसाफी नहीं करनी चाहिए ने, जो कराया वो भी लावन ना। असं परदेसी 1900 कराया ले 1900 वध लावन तो वैसे कितने जा। जी सर, इंतहाई घटिया निज़ाम है पाकिस्तान रेलवे का। कोई अमला नहीं पूरा इनका, कोई कुछ नहीं है। इस वक्त 6 काउंटर तकरीबन है, किसी पर कोई बंदा नहीं पूरा जा रहा, इनका कोई निज़ाम नहीं है। ठीक है, कोई मतलब कि इंतहाई घटिया निज़ाम है। जिस तरह का तमाम दोस्तों ने व्यू अपना अपना दिया, मैं भी इधर व्यू देना चाहूँगा। तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया। ये 8-10 बंदे जो पीछे हैं, जो पीछे भी काफ़ी तादाद में लाइन लगी हुई है। इतना घटिया निज़ाम पाकिस्तान का हमने नहीं देखा। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए भी हमें इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो फिर हम किधर जाएंगे? ठीक है, ये हरामखोर अंदर बैठे। 6 काउंटर है, 1 काउंटर खुला हुआ है। बाकी क्या, ये जुम्मे का टाइम है। जुम्मे का टाइम 1 बजे का टाइम है, 1 बजे से 2:30 बजे तक। अभी आप टाइम चेक कर ले, 12-12:15 हुए हैं, तो 45 मिनट पहले ही बंद किया। जब आके पूछा तो कह रहे ये सुबह से ही बंद है। कोई नहीं इधर पूछ रहा कि किधर क्या करने हैं क्या नहीं है।
रोज़त में शहरी कतारों में लगे हैं बुकिंग के सिलसिले में, लेकिन सीट्स नहीं मिल रही। किराए में भी इजाफा कर दिया गया है और शहरियों का शिकवा है पाकिस्तान रेलवे से बेहतर इंतजाम करने का मुतालबा किया है शहरियों ने। इस हवाले से वैसे ही हमें अपडेट कर रहे थे। वैसे बहुत शुक्रिया आपका। इस ईद पर कोई मुसाफिर गाड़ी बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं चलेगी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख के अहकामात पर सेक्रेटरी RTA का मुख्तलिफ बस अड्डों का दौरा और ट्रांसपोर्टर्स को इजाफी किराया वसूल करने और ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माने का आयद किए गए। इस हवाले से तफसीलात क्या है वकास अहमद बेग से जानते हैं। वकास बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, इस ईद उल फितर पर फैसलाबाद से सफर करने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी RTA ने मुख्तलिफ बस अड्डों का न सिर्फ दौरा किया है बल्कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के कोई गाड़ी जो है वो नहीं चल सकेगी इस ईद पर, जबकि इसके साथ साथ किराएनामे जो हैं वो भी अवेजा कर दिए गए हैं इजाफी किराया वसूल करने, और इसके साथ साथ ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। 3 कंट्रोल रूम जो है वो कायम कर दिए गए हैं सेक्रेटरी RTA ऑफिस में, लारी अड्डा में और सिटी टर्मिनल में। सेक्रेटरी RTA अहमद रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। सर ये मुझे बताइएगा कि हर ईद पे इस तरह के ऐलानात होते हैं, किस तरह यकीनी बनाया जाएगा कि इन ऐलानात पर अमल दरामद जो है वो 100% हो सके? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख साहब ने हमारे जो ज़िला फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी की है, और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं कि एक तो ईद के मौके पे वैसे भी और ईद के मौके पे स्पेशली ओवर चार्जिंग नहीं होगी, ओवरलोडिंग नहीं होगी, और कोई भी गाड़ी बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के रोड पे नहीं चलेगी। अच्छा बिल्कुल, इम्पाउंड किया जा रहा है, जुर्माने किए जा रहे हैं ऐसी तमाम गाड़ियों को जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। रोड वर्कर फेडरेशन जो है उनके नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका वकास। यहाँ आपको बताएं स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स इजाफे से 68,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हजरात ने मार्केट में जबरदस्त तेजी पर मौकफ दिया। शराज भट्ट से तफसीलात जानते हैं। जी शराज। आज अच्छी खबर है कि 68,000 की नफसियाती हद जो है वो अबूर हो चुकी है, और फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी इसको किस तरह से देखती है। हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं जो कि डिप्टी सेक्रेटरी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बिलाल साहब बताएगा, स्टॉक मार्केट में एक हिस्ट्री कायम हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी शराज, बिल्कुल खुशाइन खबर है कि स्टॉक मार्केट काफ़ी अरसे से अब तो चल रही है, जब से ये नॉन लीग की गवर्नमेंट वापस आई है, और थोड़ा सा उससे पहले भी जब उम्मीद की जा रही थी कि गवर्नमेंट कोई ना कोई आ जाएगी पाकिस्तान में, तो एकदम से स्टॉक मार्केट चलना शुरू हुई और रिकॉर्ड ही चलना शुरू हुई। रिकॉर्ड टूटा, पहले 53,000 की जो नफसियाती हद थी वो अबूर हुई, फिर वहाँ पर रुका नहीं, 60,000 पे चला, और अब तो अपना इसने हाईएस्ट एवर जो है ना वो लगा दिया 68,000। और अब इसमें खुशाइन चीज़ ये है कि कुछ वैल्यू स्टॉक्स भी चलने शुरू हुए हैं, वरना पहले हमेशा ये होता था कि जब भी स्टॉक मार्केट चलती थी तो यहाँ पेनी स्टॉक्स चलते थे, यहाँ सट्टा स्टॉक जिनको आप कहते हैं वो चलते थे, तो जिसकी यानी कि उसका फ़ायदा नहीं था होता पाकिस्तान को। लेकिन इस टाइम अच्छी कंपनियां भी चाह रही हैं, एंग्रो भी चाह रहा है, मिज़ान बैंक चाह रहा है, और इसके अलावा कुछ शेयर जो भी जिन्होंने चलना बाकी है, फौजी फूड है, फौजी की जितनी भी कंपनियां वो नहीं चाह रही, तो उम्मीद यही की जा रही है कि वो भी चल जाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्टिव है, तो अच्छी खबर है ये। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कि IMF का जो प्रोग्राम भी मिलने जा रहा है, डॉलर भी कुछ मुस्तहकम हो गया है, ये भी कुछ वजूहात हैं कि स्टॉक मार्केट कुछ कदरे बेहतर हुई है? जी जी बिल्कुल ठीक है, चीज़ें आपने इंडिकेट की हैं। डॉलर के साथ बहुत इसका ताल्लुक होता है, और दूसरा जो इन्फ्लेशन है वो कोई 2 माह से कंट्रोल में है, और IMF से भी हमारा पैकेज हो रहा है, और नए पैकेज की भी बात हो रही है 8 से 9 अरब का जो हमें मिलेगा। उसमें ज़ाहिर बात है कंडीशंस आएंगी, आवाम के लिए मुश्किलात तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लेकिन फॉर नाउ ये है कि मार्केट जा रही है, और इसकी बड़ी वजह ये भी है, एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो पैसा है लोग अब मार्केट में लगा रहे हैं। ठीक है, लोगों का इस वक्त एतमाद जो है वो स्टॉक मार्केट में बहाल हुआ है, और स्टॉक मार्केट के इस वक्त जो नफसियाती हद अबूर हुई है 68,000 की। और शहराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में किसानों को कपास की फसल के हवाले से अहम हिदायत जारी कर दी गई। कपास की मालूमात की फराहमी के लिए हेल्पलाइन बनाई जाएगी। तफसीलात क्या है अब्दुर्रहमान से जानते हैं। जी अब्दुर्रहमान। अप्रैल में होने वाली कपास की काश्त के हवाले से तो ये प्लान किया गया, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये हदायत भी दी गई हैं कि यहाँ पर जो महकमा ज़राअत तोसी है वो किसानों के साथ जाकर ज़िलाई सतह पर उनके गांव देही इलाकों में जाकर बाकायदा तौर पर सेमिनार्स का इनेकाद भी किया जाएगा। एक हेल्पलाइन नंबर भी मुतारफ़ करवाया गया है कि यहाँ पर जिससे किसान फ़ोन करके अपनी कोई भी जो तजावीज़ है वो ले सकेंगे, किस तरह स्प्रे करनी है, कब से कब तक काश्त करनी है, और काश्त करने का तरीका काश्त क्या होगा, और किस तरह से पैदावार बेहतर बनाई जा सकती है कपास की। तो हुकूमत की
जानब से पिछले साल की तरह इस बार भी संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि बेहतर पैदावार का असूल यकीनी बनाया जाए। तो इसी सिलसिले में किसानों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, किसानों के साथ मीटिंग्स का इनेकाद भी किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान शुक्रिया आपका।